कुछ समय पहले सारे गॉड्स अपनी पावर सील करके आ गए थे इंसानी दुनिया में, पर वो कुछ हंटर्स को अपनी ब्लेसिंग देंगे। ब्लेसिंग मतलब थोड़ी पावर देंगे जिसकी मदद से वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाए। पर ब्लेसिंग एक शर्त पे मिलेगी। शर्त ये है कि जिसको भी ब्लेसिंग मिलेगी तो वो उस गॉड का फैमिली मेंबर बनकर रहेगा। उसको पूरी जिंदगी उसके फैमिली का मेंबर बनकर रहना पड़ेगा। मतलब अगर एक गॉड किसी को ब्लेसिंग दे रहा है तो वो उस गॉड का फैमिली मेंबर बनकर रहेगा। फिर हम खाने के स्टार्ट में एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था, पर वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाता क्योंकि सामने रास्ता बंद था और वो मॉन्स्टर उसको पकड़ने वाला था। उस लड़के की हवस तो सेंट हो गई थी, पर जैसे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था, पीछे से एक लड़की आती है अपनी स्वॉर्ड लेके और उस मॉन्स्टर पर हमला करने के बाद वो उसको आराम से मार देती है और वो उस लड़के को बचा लेती है। फिर हम मेन सिटी में देखते हैं जहाँ वो लड़का पूरा खून में लथपथ होकर भाई भाग रहा था सिटी के अंदर। ओ बेल, ये क्या हो गया इसको? आइया मुझे बताओ आइस बैलेंस्टाइन के बारे में प्लीज। तुम पागल हो क्या? तुम 5 फ्लोर पे क्यों गए अकेले? और इसका नाम है बेल। तुम बहुत लकी हो। बहुत कम लोग हैं जो लेवल बन के होने के बाद भी मिनटोर का अटैक से बच पाते हैं और तुम उसमें से एक हो। और जो वो मॉन्स्टर था जिसने बेल के ऊपर हमला कर रहा था उसका नाम है मिनटोर। क्या तुम मुझे आइस के बारे में बता सकती हो? और जिस लड़के ने इसको बचाया था उसका नाम है आइस बैलेंस्टाइन। ओए बेलकुन, मुझे लगता है तुम्हें उसको थैंक यू बोलने से ज्यादा कुछ और बोलना है ना? वो तो बस तुम उसके प्यार में पड़ गए ना? हाँ, वो लोकी फैमिली में है और उसके लेवल 5 है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी स्किल्स और उसके स्वॉर्ड का सामना कोई नहीं कर सकता और गॉड्स ने उसको टाइटल दे रखा है द स्वॉर्ड्स प्रिंसेस का। और तुम ये मत सोचो कि भाई 5 लेवल बहुत कम लेवल है। 5 लेवल बहुत ज्यादा लेवल है और एक लेवल तक निकलने के ना इंसानों को बहुत साल लग जाते हैं। बेल जाओ और अपने जेम्स भेज दो जो तुमने ढूंढे हैं। बेल जेम्स बेच के अपने घर जा ही रहा होता है पर आईना उसे बोलती है, बेल क्या तुम्हें पता है औरतें उसको ही प्यार करती हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो तुम मेहनत करो और स्ट्रॉन्ग बनो। क्या पता आइस तुमसे किसी दिन बात करे आके। ठीक है आईना बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हैं? फिर बेल अपने घर पहुंच जाता है। गॉडेस मैं वापिस आ गया। तुम्हारा स्वागत है बेलकुन, तुम आज बड़ी जल्दी आ गए। और इसका नाम है हेस्टिया और ये बेल की गॉडेस है और पूरी हेस्टिया फैमिली में बस अकेले मेंबर बेल ही है। कोई दूर दूर तक भाई मेंबर बना ही नहीं है हेस्टिया फैमिली का, क्योंकि भाई ये कुछ ज्यादा ही गरीब गॉडेस है भाई। बिल्कुल तुम ये सोच लो जो पूरा गोट में गरीब क्लास आती है ना, बिल्कुल लोअर क्लास की वही है। फिर रात में हेस्टिया बेल के कमरे पर कुछ करती है। इससे वो चेक करती है कि बेल के स्टेट्स कितने हैं, उसकी लेवल कितनी है, उसका अटैक कितना हो गया और वो कितना पावरफुल होता जा रहा है। बेलकुन जो तुम कह रहे हो वो आइस बैलेंस्टाइन इतनी सुंदर इतनी पावरफुल है तो भाई कोई लौंडा उसको पटा के ले गया होगा। तो पढ़ मत उसका पीछे, इतना आराम से मेरे साथ रह तू, ठीक है? आप बड़ी गुस्सा दिख रही हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ। ओह ये क्या है? क्या हुआ गॉडेस? कुछ नहीं। वैसे भी तुम उस आइस बैलेंस टट्टी जो भी उसका नाम है तुम उससे शादी नहीं कर सकती अगर वो लोकी फैमिली में है। और तू भूल उसको छोड़े, तेरे सामने इतनी सुंदर लड़की है, तू मेरे साथ खुश रहना। क्या उसके पीछे पड़ा हुआ है? मेरे स्टेट्स कितने गंदे हैं पर मेरी एजिलिटी बहुत बढ़ गई है। हाँ, तुम मानेटोर से बच के भाग रहे थे ना तो इसलिए बढ़ गई होगी। मेरा मैजिक तो अभी भी जी रही है। क्या मैं कभी मैजिक यूज भी कर पाऊंगा? गोडे से कौन सी स्किल है जो मैंने सीखी है? तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है। हाँ तुम सही कह रही हो। पर बेल ने स्किल सीख ली थी जिसका नाम है रियलिस्ट फ्रेज। इस स्किल की वजह से बेल बहुत जल्दी ग्रो पाएगा। अगर कोई इंसान एक बार में 10 पॉइंट इकट्ठा कर रहा है तो उसी के हिसाब से भाई बेल 100 पॉइंट इकट्ठा कर पाएगा। सिंपल भाषा में बताओ तो बेल जल्दी पावरफुल हो जाएगा दूसरों से। उसको 1 पॉइंट की जगह 10 पॉइंट मिलेंगे। पर हेस्ट ने उसको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसकी जो स्किल एक्टिवेट हुई है ना वो हुई उसके इमोशन की वजह से, जो कि उसने आइस के प्रति दिखाया था। मतलब जो उसने प्यार दिखाया था ना आइस के प्रति, उसकी वजह से इसकी स्किल एक्टिवेट हुई है। और इसलिए हेस्ट ने उसको नहीं बताया था क्योंकि अगर उसको पता चला कि उसकी स्किल एक्टिवेट हुई है आइस की वजह से तो कभी उसके प्यार में वो और पड़ जावे। फिर बेल सुबह डंजन में जा रहा होता है पर जब भी उसको एक लड़की दिखती है। हेलो, आपने ये आपका जैम गिरा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम एक एडवेंचरर हो पर तुम इतनी सुबह सुबह डंजन में क्यों जा रहे हो? बेल को सुबह सुबह जाने की वजह से भूख लग रही होती है तो वो लड़की उसको एक पैक करके खाना दे देती है। माफ करना पर मैं ये नहीं ले सकता। कोई नहीं, तुम्हें ले जाओ तुम, पर इसके बदले खाना खा लेना हमारे रेस्टोरेंट में आके, ठीक है? बेल डंजन में बहुत सारे मॉन्स्टर को हरा रहा होता है जो कि बहुत लोअर रैंक के हैं, पर इतने में इसको बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं आके। ये तो बहुत सारे हैं, क्या मैं इनको हरा पाऊंगा? पर बेलकुन इनको हरा दो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अपने दिमाग में अलग ही फैंटेसी बना रहा है। तो फिर सीन कट होता है और बेल अपने घर पे होता है। गोडेस क्या ये रियल है? मेरे स्टैट्स 160 पॉइंट्स बढ़ गए। गोडेस मेरे स्टैट्स इतने जल्दी कैसे बढ़ गए? मुझे क्या पता। आप कहाँ पे जा रही हो? मेरे पार्ट टाइम जॉब की पार्टी है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और वो इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि भाई बेल पूरे दिन आइस के बारे में सोच रहा था। वो इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो गया? बस इस स्किल की वजह से। जब उस बैलेंस जो भी टट्टी है उसका नाम इतना प्यार करता है वो उससे, जबकि उसके पास मैं पहले से ही हूँ। फिर बेल उसी लड़के रेस्टोरेंट में आता है जिस लड़की ने सुबह उसको टिफिन दिया था और वहाँ पे हिसाब लगा रहा था। भाई ये 300 की 200 की, मैं तो लुट जाऊंगा यहाँ पे आके। और वहाँ पे कुछ हंटर्स आते हैं जो कि थे लोकी फैमिली के, और भाई उनके साथ थी अपनी स्वॉर्ड प्रिंसेस आइस बैलेंस्टाइन, जिसको देखने के बाद भाई बेल तो पूरा लाल ही हो गया था। बेल्सा लोकी फैमिली हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। ओह तो अगर मैं रोज यहाँ पे आऊंगा। ओए मैं तुम सबको एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम सारे मिनोटॉर्स को मार रहे थे तो उसमें से कुछ भाग गए थे। आइस उनके पीछे गई और उसने लास्ट वाले को 5th फ्लोर पर मारा और हमें वहाँ पे दिखा वो टमाटर सा दिखने वाला लड़का।
और भाई वो क्या फट्टू था ना, जो मिनटोर भाग गया था उसको चेस कर रहा था। और भाई क्या भागते हुए कितना फट्टू लग रहा था वो। और आज जब तुमने उस मिनटोर को मारा, वो लड़का पूरा खून में हो गया, वो पूरा लाल हो गया था जैसे टमाटर होता है। और सबसे बढ़िया बात, हमारी प्रिंसेस ने उसको बचाया, पर वो जब भी चीखता हुआ भाग गया वहां से। इतना बेकार कौन हो सकता है। ओए बैठ, इसको खत्म करो। वैसे ही वो हमारी गलती थी, कितने सारे मिनट और वहां से भाग गए 17 फ्लोर पे से। हैं? एक कूड़े को कूड़ा बोलने में तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? आइस, चलो तुम बोलो, अगर तुम्हें चुनना हो मुझ में और उस टमाटर में, तो तुम किसको चुनोगी? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ आइस। कभी उसने अपना प्यार हाजिर करा तुमसे, तो तुम क्या हाँ बोलोगी? कभी भी नहीं, है ना? वो बस एक घटिया सा छपरी है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर है। उसको कोई हक नहीं तुम्हारे साथ खड़े होने का। और भाई ये सुनने के बाद बेल वहां से भाग गया था, क्योंकि भाई दिल टूट गया भाई बंदे का। उसके पीछे शेर भी जाती है और उसके पीछे आइस भी जाती है। क्या ये वही था? धत तेरी की, धत तेरी की, धत तेरी की। और बेल दोबारा जाकर डंजन में मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा कि वो सुनने के लिए जो कि मैंने कुछ करा ही नहीं। अगर मैंने कुछ नहीं करा अपनी पावर से, तो मैं उसके साथ कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा। मुझे ये करना होगा। अगर मुझे उसके पास तक पहुंचना है तो। बेल उन सब मॉन्स्टर को मारने के बाद हेस्टे के पास पहुंचता है। वो भी बहुत बुरी हालत में, पूरा खून में लथपथ हो गए। अब मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। सच में मेरे स्टेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए? हाँ, तुम बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हो। ये डरावना भी है, पर शायद यही तुम्हारा टाइम है ग्रो होने का। अगर तुम मुझसे पूछो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, और तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस चीज में, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं हर चीज करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। पर मुझसे प्रॉमिस करो, तुम ऐसी हरकत दोबारा मत करना जैसे तुमने आज करी है। तुम बिल्कुल मरने वाले थे, ऐसी हरकत दोबारा मत करना प्लीज। मुझे अकेला मत छोड़ना। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल, मैं 2-3 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर बेल उस रेस्टोरेंट में पैसे देने जाता है जिस रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया था। वो उस दिन पैसे दे नहीं पाया था क्योंकि भाई वो भाग गया था बेइज्जती की वजह से। चलो, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पे पैसे देने आ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आ ही रही थी तुम्हें तड़पाने के लिए। मुझे माफ कर दो। बच्चे सुनो, जिंदा रहना ही तुम्हारे पास प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनको चिढ़ाने दो तुम्हें, उनको मजाक उड़ाने दो तुम्हारी, उनको हंसने दो अपने ऊपर। पर घर जो जिंदा लौटता है वही असली विनर होता है। चलो, तुमने मेरी छोटी सी स्पीच सुन ली है, तो अब मरमत जाना जाके। ठीक है, मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेस्टिया गॉडेस की पार्टी में आई होती है, जहाँ पे उसके साथ खड़ी होती है द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, फ्रेया। ओए फ्रेया और गटवी, लोकी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओ, गटवी के पास क्वेश्चन है। तुम्हारी फैमिली में स्वॉर्ड प्रिंसेस आइस बैलेंस टट्टी, जो इसका नाम है, क्या वो किसी लड़की से मिलती है रोज? और ये लोकी गॉडेस जिसकी फैमिली में आइस बैलेंस्टाइन है। ओए, क्या तुम पागल हुई हो? वो मेरी फेवरेट है। अगर किसी ने उसको परेशान करने की कोशिश करी तो मैं उसको टुकड़े में काट दूंगी। हेफाइस्टस, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और ये भी एक गॉडेस है। सुनो हेस्टिया, मैं तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाली, समझ गई तुम? हेस्टिया, हेफाइस्टस, मैं चलो चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, जरा मैं उसको निपटा के आती हूँ, ठीक है? तो हेस्टिया, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेल के लिए कुछ वेपन बनाओ जिससे वो मॉन्स्टर को आराम से हरा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे बेल वेपन देख रहा होता है, जिसका रेट भाई बहुत ज्यादा होता है। और उसके पीछे एक और गोट आता है जिसका नाम है मिया। मिया समा, आप पार्टी अटेंड नहीं कर रहे गोट्स की? हाँ, मेरे पास इनविटेशन आया था, पर मेरी फैमिली बहुत छोटी है, तो मैंने मन नहीं करा मेरे जाने का, इसलिए वहाँ पे। बेल, ये तुम्हारे लिए। नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बस एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे अच्छे पड़ोसी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हम हेस्टे को देखते हैं जो कि सर झुका के बैठी थी बहुत देर से, क्योंकि भाई उसको वेपन चाहिए था बेल के लिए। तो हेफाइस्टस बोलती है, ओए, तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगी? मैं बहुत बिजी हूँ वैसे ही। तुम मुझसे इतनी भीख मांग क्यों रही हो वैसे? मुझे क्या तुम बताओगी? मैं बेल की मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो स्ट्रॉन्ग बने। आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे पावर चाहिए ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ। वो मेरी हर टाइम मदद करता है, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। मैं उसकी गॉडेस हूँ, पर आज तक मैं उसके लिए गॉड जैसा कुछ भी नहीं कर पाई। तो वो बदलना चाहता है। ठीक है, मैं वेपन बनाऊंगी तुम्हारे लड़के के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हेफाइस्टस, पर अपने दिमाग में बात घुसा लो, तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगले 10 साल में दो या अगले 100 साल में। मैं समझ गई, पर इसको बनाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है हेस्टिया? और भाई हेफाइस्टस एक गॉड है जो कि किसी के लिए भी वेपन बना सकते हैं, वो भी फर्स्ट क्लास। और भाई बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज रहता है उनका। ओए बाल बालों वाले मियाँ, मैं तुमसे बात करनी पड़ेगी थी मियाँ। गुड मॉर्निंग मियाँ। और भाई ऐसे ही बोल रही है, कभी तुम मुझे गाली बको कमेंट में। मुझे तुमसे काम ही नहीं है। ये पर्स ना उस पागल शेर को दे दो निया। अब मुझे माफ करना, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आनिया, तुम उसको सही से नहीं समझा रही, तुम उसको कंफ्यूज कर रही हो। त्रानेंसा सियर अपना पर्स बोल के वो फेस्टिवल देखने गई है, और बिना पर्स उसको बहुत दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। क्या तुम उसका पर्स उसको दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लोकी फैमिली की गॉड लोकी बात कर रही होती है एक लड़की से, जो कि भाई साफ साफ पता चल रहा है वो कौन है। किस फैमिली के बच्चे को तुमने देखा है और अब तुम उसके पीछे जाना चाहती हो? छे, तुम कुछ भी नहीं करती, बस काम पढ़ाती हो, तुम पागल गॉडेस। इधर बेल का वेपन तैयार हो गया था बन के, और ये देखकर हेस्टिया बड़ी खुश हो गई थी।
तो वो बेचारा कौन है जिसके पीछे तुम हो? वो बेचारा बहुत कमजोर है और छोटी छोटी चीजों पे रोने लग जाता है, पर वो बहुत सुंदर है। ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी शौक हूँ कि मैंने ऐसा लड़का कैसे ढूंढ लिया। और राइस भीड़ में देखती है जहाँ पे बेल भागता हुआ जा रहा था। चलो मैं चलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। हम देखते हैं भीड़ में जहाँ पे भाई बेल को हेस्टिया दिख जाती है। गॉडेस, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देखना चाहती थी। बेलकुन, चलो डेट पे चलते हैं। पर उससे पहले मुझे किसी को ढूंढना है। अरे कोई नहीं, हम डेट पे ढूंढ लेंगे उसको। इधर हम देखते हैं जहाँ पे फ्रेया एक बड़े से मॉन्स्टर को आजाद कर रही थी और वो मॉन्स्टर बेल और हेस्टिया के सामने आ जाता है। ओए बेलकुन, ऐसे लग रहा है मुझे देख रहा है। और फ्रेया ने इसको ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया था ताकि ये हेस्टिया पर हमला करे। अब मॉन्स्टर हेस्टिया के पीछे पड़ गया था और बेल उसको लेके भाग रहा था। गॉडेस, आपको क्या पता है आपके पीछे क्यों पड़ा है? क्या आपने कभी इसको पहले देखा है? अरे मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मॉन्स्टर बेल पर हमला कर देता है जिसकी वजह से हेस्टिया दूर जाके गिर जाती है और वो हेस्टिया पर हमला करने वाला होता है, पर बेल उसको देख कर डर रहा था क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बेल ने इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से कभी लड़ाई नहीं करी। मुझे डर लग रहा है, पर मैं मर दूं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं उस लड़की को बचा के रहूंगा। अब बेल जैसे इस मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर उस हमले से कुछ नहीं होता और बेल का नाइफ टूट जाता है और वो मॉन्स्टर बेल पे एक हमला करता है जिसकी वजह से बेल दूर जाके पड़ता है, पर बेल कोई आइटम यूज करके उसको अंधा कर देता है मॉन्स्टर को और हेस्टिया को लेकर वहां से भाग जाता है। मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं इनको बचा पाऊँ। अगर हम ऐसे भागते रहे तो वो हमें पकड़ लेगा। इसी के बीच बेल हेस्टिया को एक जगह पे बंद कर देता है। बेल, मुझे माफ कर देना गॉडेस, पर मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ जब तक आप यहाँ से भाग जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? जल्दी से इसका दरवाजा खोलो। गॉडेस, मैं दोबारा अपनी फैमिली को नहीं खोने देना चाहता। और बेल वहाँ से मॉन्स्टर की तरफ भाग जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे बेल ने अपनी ग्रैंड माँ को खो दिया था क्योंकि एक मॉन्स्टर ने उनको मार दिया था। तो उसी वक्त बेल ने तय कर लिया था कि वो एडवेंचर बनेगा, पर वो बहुत कमजोर था तो कोई भी उसको अपनी टीम में नहीं ले रहा था। सब उसको यही बोल देते थे कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा किसी फैमिली में आने के लिए, पर उसी वक्त हेस्टिया आती है जो कि उसको अपनी फैमिली में ले लेती है। इधर बेल मॉन्स्टर से लड़ रहा था पर वो थक गया था क्योंकि वो बस मॉन्स्टर का अटैक ही डॉज कर रहा था। इतने में वो मॉन्स्टर दूसरा अटैक करता है जिसकी वजह से बेल का दूसरा नाइफ भी टूट जाता है। दूसरी तरफ हेस्टिया अपने फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे एफर्ट ने उसको बताया था कि ये वेपन जिंदा है और ये उसी वक्त अवेक हो जाएगा जब बेल इसको अपने हाथ में पकड़ेगा। पर इधर बेल की दबा की सुताई हो रही थी और भाई वो हार मानने वाला होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सेफ होंगी गॉडेस, आप दोबारा नहीं आने वाली ना। आइज, मैं आपको एक बार और देखना चाहता था, पर अच्छा है वो मुझे ऐसी हालत नहीं देखनी। पर उसी वक्त वहाँ पे हेस्टिया आ जाती है। नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मॉन्स्टर हेस्टिया पर हमला करने वाला होता है पर बेल उसको आके बचा लेता है एंड वक्त पर। गॉडेस, क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने आपसे बोला था ना भागने को। पागल बच्चे, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ अकेले? तुम मुझे बचाना चाहते हो ना, और वैसे ही मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। और वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था ना तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। पर ऐसा तो हम दोनों। पर वो मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है और उन पर हमला करने वाला होता है तो बेल उसको अपनी गोदी में लेके वहाँ से भाग जाता है। बेलकुन, मुझे पता है हम बहुत बुरे हाल में हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझे अपने बाहों में ले रखा है। बेल हेस्टिया को लेके एक जगह पे छुप जाता है। बेल, तुम्हें उसको हराना पड़ेगा। तुम उस मॉन्स्टर को अपनी पूरी जान से मारो। नहीं, मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा। मेरे अंदर इतनी पावर नहीं कि मैं उसको हरा पाऊँ और वैसे भी मेरा वेपन अब टूट गया है। बेलकुन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी तुम उस पैलेंस्टाइन अटट्टी जो भी उसका नाम है, तुम उसकी बराबरी करना चाहते हो तो तुम उस मॉन्स्टर को आराम से हरा दोगे। और फाइनली हेस्टिया बेल को उसका वेपन दे देती है। ये क्या है? ये तुम्हारा नहीं हमारा वेपन है, इसका नाम है हेस्टिया नाइफ। मैं जीतने में तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, तुम ये जरूर जीतोगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं पे आइज सब छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार देती है और उसको उस बड़े वाले मॉन्स्टर के बारे में पता चल गया था तो वो उसके पीछे जाती है। मॉन्स्टर को पता चल गया था हेस्टिया और बेल कहाँ छुपे हुए थे और जहाँ हेस्टिया बेल के सेट के साथ उस वेपन को जोड़ ली थी और उस वेपन की वजह से बेल का अटैक पूरे 600 पॉइंट बढ़ गया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेल, और मैं एक बार और कहती हूँ तुम ये जरूर जीतोगे। फिक्र मत करो, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? बिल्कुल। अब बेल पूरा मोटिवेट हो गया था और मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। जैसे मॉन्स्टर बेल पर हमला करता है, बेल अपने नाइफ से उसको ब्लॉक करता है, पर भाई उसका नाइफ इतना पावरफुल था कि वो मॉन्स्टर का वेपन ही तोड़ देता है। बेल, ये इतना ही पावरफुल है, ये नाइफ जिंदा है। जितना पावरफुल इसका ओनर होगा उतना ही पावरफुल ये नाइफ होगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग तुम होगे उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा नाइफ होता जाएगा। उस नाइफ पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो और अपने ऊपर भरोसा करो। भरोसा, भरोसा, मुझे भरोसा है। और भाई बेल उस पर एक हमला करता है जिसकी वजह से उसका गार्ड टूट जाता है। ये मेरी गॉडेस के लिए। बेल उसके सारे मूव डॉज करता है, फिर आखिरी में अपना चाकू उसके छाती में उतार देता है और वो खत्म। ये सब देखने के बाद वहाँ के लोग बेल की तारीफ करने लग जाते हैं और बेल की ताली बजाने लग जाते हैं। तुमने कर दिखाया बेल, हमने कर दिखाया गॉडेस। बेल, तुम बहुत अच्छे हो। ये सब आइस भी देख रही होती है और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। पर इतना थकने के बाद हेस्टिया वहाँ पे बेहोश हो जाती है और ऊपर हम फ्रेया को देखते हैं जो कि बोलती है, ओह, क्या मैंने हेस्टिया को ज्यादा परेशान कर दिया? हम दोबारा बाद में जरूर खेलेंगे।
बेल। हम दूसरी तरफ आयना को देखते हैं जो कि सोच रही थी इतना कुछ करा किसने, ऐसा करेगा कौन। फिर सीन कट होता है जब हम देखते हैं डंजन के अंदर एक छोटी सी बच्ची एक बड़ा सा बैग लेके घूम रही थी। ओए, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो, तुम मेरा काम ही बढ़ा रही हो, तुम बिना दिमाग की सपोर्टर। अगर तुम मेरा ऐसे काम बढ़ाते गई तो मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, और वैसे भी अगर सामने कोई मोस्टर आया तो मैं तुम्हें उसके सामने फेंक दूंगा और खुद पैंट दबा के भाग जाऊंगा। फिर हम देखते हैं आईना बेल से गुस्से में बोल रही होती है, 7th फ्लोर? तुम उस दिन 5वें फ्लोर पे मरने वाले थे और तुम अब 7th फ्लोर पे पहुंच गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ मैडम। भले से मेरे बहुत सारे स्टेट्स अभी भी ई रैंक है आईना सा। और फिर आईना बेल के स्टेट चेक करती है। तुम सही तो कह रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे रोक नहीं सकती वहाँ पर जाने से, पर जो प्रॉब्लम है। बेलकुन, क्या तुम कल फ्री हो? गुड मॉर्निंग बेलकुन। ओह, तुम तो बड़ी जल्दी यहाँ पे आ गए। क्या तुम इतने उतावले हो मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए? अरे वो तो मैं बस, पर मैं बहुत उतावली हूँ। वैसे हम जहाँ कर रहे हैं बेबल हेफाइटस फैमिली की दुकान पर। हैं? पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है वहाँ से कुछ खरीदने को। मर्द बनो और बहाने मत मारो, चलो मेरे साथ। अंदर जाके बेल ऐसे स्वॉर्ड को देखता है जो कि थी 30 मिलियन बेलियस की, और बेलियस वहाँ की करेंसी है, जैसे हमारी रुपीस होती है ना वैसे ही। आपका स्वागत है, आप क्या देख रहे हो मेरे कस्टमर्स? और ये हेस्टिया थी, और बेल और हेस्टिया एक दूसरे को देखकर शौक हो जाते हैं। भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो दोनों? मुझे कुछ दिनों से दिख ही रहा था बहुत बिजी हो, तो अपने पार्ट टाइम जॉब देख ली। वो तो बस मैं वैसे ये कौन है? आपसे मिलकर अच्छा लगा हेस्टिया गॉडेस। मैं आईना तोले गिल्ड की तरफ से। और गिल्ड में वो लोग रहते हैं जो कि एडवेंचरस के एडवाइजर रहते हैं, जो कि एडवेंचरस की मदद करते हैं डंजन में, जो कि उनको बताते हैं डंजन के बारे में। आईना बेल को ऐसी शॉप में लेके जाती है जहाँ के वेपन्स और आर्मर बहुत सस्ते होते हैं। यहाँ पे वो लोग वेपन बनाते हैं जिनके वेपन बिकते नहीं, और वो उनको सस्ते में ही बेच देते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। बेल वहाँ पे बहुत सारे आर्मर देखता है, और एक आर्मर को देख के वो बोलता है, ओह, तो ये बेल्स क्रोजो का है। ये है कितने का? 9,900 बेलियस का। मेरे पास इतने ही है। ओ बेल, तुम यहाँ पे हो, मुझे कुछ बढ़िया मिला है। ओ आईना क्या सा कर रहे हो? मुझे खरीदना है। ओह, तो तुम्हें हल्के आर्मर अच्छे लगते हैं। तुम कल को डंजन में जाने वाले हो ना? हाँ, अगर अच्छा होता, अगर तुम्हारे पास कोई टीम होती तो कम से कम एक सपोर्टर ही हायर कर लो। सपोर्टर? हाँ, वो डंजन में बहुत काम आते हैं। तुम कहो तो मैं उसको हायर कर दूं तुम्हारे लिए। मैं सोचता हूँ उसके बारे में। बेल, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। इसका इस्तेमाल अच्छे से करना। नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता। प्लीज ले लो। अगर मेरे लिए नहीं तो अपने लिए। एक एडवेंचरर कभी मर सकता है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो कि कभी लौट के नहीं आए। प्लीज मेरे ऊपर मरना मत। तो प्लीज इसको ले लो। तुम इतनी मेहनत करते हो तो मुझे लगा मुझे तुम्हें देना चाहिए। बेल अपने घर जा रहा होता है, पर वो लड़की बेल से टकरा जाती है आके, और उसके पीछे वो आदमी भी आ रहा था उसको मारने के लिए, और वो जैसे उस लड़की पे हमला करने वाला होता है, बेल उसको रोक लेता है। तुम कौन हो बच्चे? तुम इसके दोस्त हो क्या? नहीं, मैं इसको कभी नहीं देखा। तो तुम इसको बचा के रहे हो? क्योंकि वो लड़की है। पर वो आदमी उसको सुनता नहीं, उस पर हमला करने वाला होता है, पर वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जो कि सीयर के साथ उस रेस्टोरेंट में काम करती है। और तुम्हें पता है ना, गलियों में हथियार निकालना सही नहीं होता। तुमसे किसी ने पूछा नहीं, निकलो यहाँ से। चुप। मैं अपने ऊपर कंट्रोल करती हूँ, पर जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और मैं आपे से बाहर चीजें कर देती हूँ। और ये देखकर भाई उस आदमी की फट जाती है, और वहाँ से वो चला जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ड्यूसा। कोई नहीं। ओह, वैसे वो लड़की वो गई कहाँ? क्या वो भाग गई क्योंकि उसको डर लगा? चलो मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। हम अगले दिन देखते हैं यहाँ पे बेल अपना नया आर्मर पहन के डंजन में जा रहा होता है। सपोर्टर? अरे मिस्टर, अरे सफेद बालों वाले मिस्टर। अगर आप सपोर्टर को ढूंढ रहे हो तो मैं तैयार हूँ। क्या तुम वो लड़की नहीं हो जो कल मुझे मिली थी? लड़की? मैं बीस्ट गर्ल हूँ। तुम क्या सही कह रही हो? जो मुझे लड़की मिली थी तुम वो नहीं हो? मिस्टर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। इस लड़की का नाम है लिरुका, जो कि बेल से बोलती है, मुझे लगा आपको सपोर्टर की जरूरत है क्योंकि आपने अपना ही बैग पहन रखा था। तो मिस्टर, क्या आपको सपोर्टर की जरूरत है? मुझे वैसे सपोर्टर चाहिए। हाँ, सच में? तो मैं तैयार हूँ, मुझे प्लीज आप ले लीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए हायर कर लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम डंजन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे बेल सारे 8 मॉन्स्टर को मार देता है। बेल समा, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और मुझे लगता है तुम्हारा वेपन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? मुझे खुद लगता है मैं अपने वेपन पे कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रहा हूँ। वैसे लिलू का तुम कौन सी फैमिली में से हो? हाँ, मैं सोमा फैमिली में से हूँ। डंजन खत्म होने के बाद बेल आईना से पूछता है सपोर्टर के बारे में, जो कि थी सोमा फैमिली से। तो आईना उसको बताती है कि सोमा फैमिली वाले बहुत निराश रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं, और वो शराब भी बेचते हैं। वो ऐसे रहते हैं जैसे उनको हर टाइम डर रखता रहता है। और बेल जा ही रहा होता है, पर आईना उसका नाइफ देके बोलती है, बेल तुम्हारा नाइफ कहाँ गया? वो तो यही था। वो कहाँ गया? मैंने उसको गिरा दिया। पर हम देखते हैं लिरुका ने वो नाइफ चुरा लिया था, और वो उसको दुकान पे बेच रही होती है। मैं तुम्हें दूंगा इसके 30 बेलियस। ये तो बहुत कोड़ा है, इससे तो कुछ कट भी नहीं रहा। मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। उसने सारे मॉन्स्टर को इस हथियार से मारा है, और इसको तो खरोच भी नहीं आया। उसने बोला 30 बेलियस, ये तो नामुमकिन है।
जहाँ से लिरुका जा रही होती है वहाँ से सीर है और यू भी जा रही होती है और यू लिरुका के पास बेल का नाइफ भी देख लेती है। भाई छोटी बच्ची, जो तुमने नाइफ छुपाया है, क्या तुम उसको मुझे दिखा सकती हो? ये मेरे दोस्त की याद दिला रहा है मुझे बस एक बार कंफर्म करने दो। मुझे माफ करना पर ये मेरा है, आपको कोई गलती हुई है? उसको छोड़ो, मैंने बस एक ही वेपन देखा है जो कैसे डिजाइन का है। और भाई रियो एक सिक्का फेंक के मारती है उसके हाथ में और उसका वेपन वहीं गिर जाता है और वेपन गिराने के बाद लिरुका वहाँ से भाग जाती है और वो भागते भागते बेल से टकरा जाती है। लिली, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रियो और शेर भी? हाँ, वो वैसे क्या तुमने मेरा चाकू देखा है? वो भी बिल्कुल काले कलर का, वो बिल्कुल काला था। ये मेरा नाइफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेल्स, ये चीज आप शेर के साथ करो, उसका हाथ पकड़ो ना, मेरा हाथ पकड़ ले आओ। रियो, ये तुम क्या बोल रही हो? गॉडेस, मुझे माफ कर दो, मैं इसको दोबारा नहीं गिराऊंगा। गिरा दिया था? हाँ, आपने इसको कहाँ ढूंढा? मैं ढूंढा नहीं, इस लड़के के पास वो था। चलो हम चलते हैं। ओह लिली, तुम अच्छे समय पे मुझे मिली, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लिली, क्या तुम कल को भी मेरे साथ डंजन में चलोगी? और वो डंजन में जाते हैं और पूरे डंजन खत्म होने के बाद उनको मिलते हैं 26,000 बेलियस। क्या ये सपना तो नहीं? मैं सपना तो देख रहा। बेल्सा, आप तो कमाल के हो, आपने तो अकेले तक कमा लिया, तब 5 लोगों की टीम नहीं कमा पाती। लिली, तुम्हारे लिए। क्या तुम श्योर हो? तुम मुझे आधा हिस्सा देना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम नहीं होती तो मैं इतना कमा भी नहीं पाता। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं पे आइस और उसकी टीम में रिपेयर या डंजन के अपर फ्लोर पर रहते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा मोस्टर आता है। तो तुम फाइनली आ गए प्रिवेरिया, पीछे रहो। हम दूसरी तरफ देखते हैं पे लिली के सारे पैसे जो कि उसको बैल ने दिए थे वो कुछ लोगों ने ले लिए थे उससे और मोटा वाला बोलता है, हो पहले से ज्यादा है, पर ये भी काफी नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम सोमा फैमिली में मेरी वजह से गई हो, तो मेरा शुक्रिया अदा करना सीखो। तुम बिना काम की सपोर्टर। आप ही महान हो सर, आप ही महान हो। तुम्हें पता चल गया तो यहाँ से निकलो और अपना काम करो। महान, ये अच्छा था, पर कोई बात नहीं, अब थोड़े से पैसे बचे हैं जो मुझे उनको देने हैं। ओए आईना, सुनो, सोमा फैमिली का एक और बंदा वहाँ पे लड़ रहा है पेमेंट एक्सचेंज की वजह से। फिर से मुझे समझ नहीं आता वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। हाँ, मैं तो थक गई हूँ। उनके तो शराब की बिक्री भी बहुत है, उनको पैसों की कोई कमी होनी नहीं चाहिए, और जब भी वो ऐसी हरकतें करते हैं। डंजन में देखते हैं पे बेल दोबारा आके लिली के साथ डंजन में मॉन्स्टर को मार रहा होता है, पर एक मॉन्स्टर थोड़ा पावरफुल था और वो बेल पे भारी पड़ने लग गया था, पर पीछे से लिली उसको बचा लेती है। ओह शिट, मैंने अपना मैजिक ब्लेड यूज कर लिया और बेल बाकी मॉन्स्टर को आराम से मार देता है। बेल सर, आप ठीक हो ना? ओ लिली, तुम्हारी वजह से मैं बच गया, तुम्हारा शुक्रिया। ओ वैसे लिली, तुमने मैजिक यूज करा ना अभी? नहीं नहीं, वो तो मेरा मैजिक ब्लेड था। मैजिक ब्लेड? तुमने इतनी जरूरी चीज मेरे लिए यूज करी, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, मैंने आपके लिए यूज करा वो। लो लिली, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। ओ, आपका शुक्रिया। वैसे बेल सर, मैं कल को नहीं आ सकती। कोई नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा, पर तुम्हारा कुछ प्लान है क्या कल को? कल को हमारी फैमिली की असेंबली है और मुझे वो अटेंड करनी पड़ेगी। मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, पर जो भी आप सजा दोगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। तुम्हें जब भी छुट्टी चाहिए और आराम करना हो तो मुझे बता सकती हो। ये बहुत अच्छा था, आपका शुक्रिया। तुम आज डंजन में जा रहे? हाँ, वो जरा मैंने छुट्टी ले ली, कुछ काम आ गया था। वैसे सीर्स, आप छुट्टियों में क्या करती हो? मुझे पढ़ना पसंद है। ओह, वैसे गॉडेस की पढ़ाई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओह, मॉडर्न मैजिक, जो कि गोबलिन भी जानता है। ये किताब का नाम है। तुम्हारा मन है? ये हमारे एक कस्टमर ने छोड़ दिया था, इसको बहुत टाइम हो गया और वो आया नहीं लेने इसको। अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। सच में? ऐसा नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए दे रही हूँ, जब तुम पढ़ लो तो वापस दे देना। फिर बेल उस बुक को घर जाके पढ़ता है और उस मैजिक बुक में मैजिक के बारे में बहुत कुछ लिखा था और गॉडेस के बारे में भी। और जैसे ही बेल उस बुक को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते वो अलग ही जगह पहुंच जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैजिक हमारे लिए क्या है? एक महान पावर, एक ऐसा हथियार जो कि मुझे दुश्मनों से लड़ने में मदद करेगा। मुझे कौन सा मैजिक पसंद आएगा? बहुत गर्म आग, बहुत लाल आग। तुम्हें मैजिक से मिलेगा क्या? लाइट के बराबर तेज, लाइट से भी तेज, बहुत लोगों से भी तेज। मुझे उस लड़की के बराबर पहुंचना है, बस इतना ही? अगर ये मुमकिन है तो मुझे एक हीरो बनना है, ऐसा हीरो जो कि मैं कहानी में पढ़ता था। तुम कितने बच्चे हो? माफ करना, पर मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। बेल, तुम क्या कर रहे हो? गॉडेस, आप यहाँ पे कब आई? फिर रात में हेस्टिया बेल के स्टैट्स देखती है, पर उसको कुछ खतरनाक दिखता है उसमें। गॉडेस, क्या हुआ? मैजिक, तुम्हें मैजिक मिल गया? हैं? फायर बोल्ट, अब तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो। क्या ये उस स्किल के वजह से हुआ? गॉडेस, अब मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ, आखिरकार मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। बेल, मैजिक को यूज करने के लिए तुम्हें कुछ स्पेल पढ़ना पड़ता है, पर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। तुम अपना मैजिक बिना स्पेल के भी यूज कर सकते हो। हैं? सच में? चलो कल को डंजन में ट्राई करना है इसको जाके। कल को क्यों? तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारा कौन सा मैजिक कल को खत्म हो जाएगा, अब वो तुम्हारा ही है। पर बेल को सबर होता नहीं है कल तक का, तो वो उसी रात मैजिक यूज करने भाग जाता है। फिर बेल डंजन में चले जाता है और सबसे पहले एक मॉन्स्टर पर अपना मैजिक यूज करता है, फायर बोल्ट। और बेल एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को मार देता है। ओह, ये काम करता है। उर्रे!
फायर बोल्टो, फायर बोल्टो, फायर बोल्टो, फायर बोल्टो। और भाई बहुत देर तक भाई डंजन में जाके बेल ये यूज करता रहता है मॉन्स्टर के ऊपर। ओह मैं कुछ ज्यादा आगे पहुंच गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। पर वो अपने घर जा ही नहीं पाता क्योंकि वो वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने अपना मैजिक इतना यूज कर लिया था कि उसका स्टैमिना ही खत्म हो गया था सारा। और फिर हम देखते हैं रिबेरिया और आइज वहां से निकल रहे होते हैं। आइज सब शौक हो जाएंगे जब हम वापस पहुंचेंगे, तुमने अकेले ही फ्लोर बॉस को हरा दिया। और रिबेरिया को बेल जमीन में पड़ा हुआ दिखता है। ओह चलो कोई चिंता की बात नहीं है, इसने बस अपना मैजिक ज्यादा यूज कर लिया। ये लड़का आइज, क्या तुम इसको जानती हो? मैंने कभी इससे बात तो नहीं करी, पर ये वही लड़का है जिसको मैंने मॉनिटर से बचाया था। ओह ये वही लड़का है जो कि हमारी गलती की वजह से वहाँ फंस गया था। रिबेरिया मुझे इससे बात करनी है। और जैसी बेल की आँख खुलती है वो देखता है भाई वो आइज के घुटनों पर लिटा है। और भाई वो दोबारा शर्मा के वहां से भाग जाता है। ये हमेशा मुझे देख के भाग क्यों जाता है? मैं दोबारा भाग गया, मैं क्यों पागल क्यों हूँ इतना। फिर हेस्टिया उस बुक को पढ़ती है जिस बुक को पढ़ के बेल ने मैजिक सीखा था। ओए बेलकुन, ये एक नॉर्मल बुक नहीं है, ये तो एक ग्रिमोर है। ग्रिमोर? हाँ ग्रिमोर। इस बुक की वजह से तुम कैसे मैजिक यूज कर सकते हो अपने मन के हिसाब से। ये एक असली मैजिक बुक है। तुम्हें ये मिली कैसे? मैंने ये उस रेस्टोरेंट में से ली है, उन्होंने बोला था ये कोई भूल गया तो मैं इसको ले आया। कोई भूल गया? गोडेस क्या हुआ? बेल सुनो, अगर ग्रिमोर को कोई एक बार पढ़ लेता है तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, मतलब इसको अब कोई नहीं पढ़ सकता। बेल तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उनसे माफी मांगने जा रहा हूँ और मैं इसके पैसे देने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ पता है ये कितनी महंगी रहती है? ये इतनी महंगी रहती है जितना हेफाइटस का फर्स्ट क्लास वेपन रहता है, और कभी कभी उससे ही महंगी। सिंपल भाषा में हमारा पूरा घर बिक जाएगा पर जब भी इसके पैसे नहीं दे पाएंगे हम। और ये सुन के तो भाई बेल के नीचे से पूरी दुनिया खिसक गई थी। सुनो बेलकुन, तुम्हें बस ये बोलना है कि तुमने बुक कभी नहीं पढ़ी, आगे का मैं देख लूंगी। पर बेल हेस्टे को जाने नहीं देता और बेल खुद ही चला जाता है वहाँ पर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये तो आपने बहुत गलत कर दिया बेलसा। सीरसा आप ये कैसे बोल सकती हो? इसमें तो आपकी भी गलती थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुमने ये बुक पढ़ ली है, जिसने ये बुक छोड़ी है उसकी गलती है। पर मैं डंजन में जा रहा हूँ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं पे आईना लोकी फैमिली के मेंबर से बात कर रही होती है। ओए आईना सा जो पूछ रही है उसका जवाब दो। हाँ हाँ मुझे पता है, तो तुम सोमा फैमिली के बारे में जानना चाहती हो ना? जो सोमा फैमिली में मेंबर हैं वो सोमा की इज्जत नहीं करते, वो उसके शराब की इज्जत करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे बेल लिली का इंतजार कर रहा होता है डंजन में जाने के लिए, पर वो देखता है लिली को तो कोई परेशान कर रहा है और उसको बचाने जाता है, पर बीच में वही लड़का आ जाता है जो कि उस दिन लिली के पीछे पड़ा हुआ था। ओके तुम उस बच्चे की टीम में हो तो शायद तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मतलब पागल मत बनो और मेरी मदद करो, चलो उसको पागल बनाते हैं मिलके। है? मुझे ऐसे मत देखो, मुझे पता है तुम भी उसके पैसों के पीछे ही हो। हम दोनों एडवेंचरर हैं, दोनों मिलके उसको खत्म कर देते हैं और उसका पैसा ले लेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पागल बच्चे। और वहाँ से चला जाता है और बेल के पीछे लिली आ गई थी। बेल समा, तुमने उस एडवेंचरर से क्या बात की? कुछ भी जरूरी बात नहीं, बस ऐसे ही आराम से बात करी हल्की सी। वैसे तुम्हारा क्या लिली, तुम ठीक तो हो ना? वैसे अभी वो मोटर लगा तुमसे बदतमीजी कर रहा था। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, अब चलते हैं हम। चलो अब रास्ता बदलने का वक्त आ गया है शायद। इसी के बाद हम लिली की बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ वो बोलती है, एक दिन पता नहीं मैं कैसे अकेली हो गई। मेरे मम्मी पापा डंजन में गए थे पैसों के लिए, पर वो भी वहाँ पे मारे गए। जिंदा रहने के लिए, बस जिंदा ही रहने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करा। ओए तुम क्या कर रही हो? टाइम ही पैसा है, जल्दी करो, अपने पैरों पे खड़ी हो। अगर वो उन लोगों से खाना मांगती थी तो वो उसको मारते भी थे। लो ये रहा तुम्हारा हिस्सा। मारते थे, मुझे बहुत परेशान करते थे। अगर मैं भाग भी जाऊं और कहीं भाग के छुप भी जाऊं तो मुझे वो जब भी ढूंढ लेते थे। उन्होंने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं जा सकूं। मुझे एडवेंचरर बहुत बुरे लगते हैं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे आईना लोकी से बात कर रही होती है। सोमा फैमिली में जितने भी उसके बच्चे हैं वो सब उसके शराब के लिए हैं। उनको बस उसकी शराब पीनी है, बस शराब ही है जो कि कॉमन है उन लोगों में। नहीं, तुम कह रही हो उनकी फैमिली बस शराब के लिए ही है? हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए शराब बनाने के लिए। जो भी सबसे ज्यादा पैसा लाता है उसको वो शराब मिलती है। अगर तुमने एक घूंट पी लिया तो तुम और मांगोगी। ऐसा ही है इसका टेस्ट। अगर 1 रुपया ही ना हो, अगर अपने साथी को धोखा देना हो और अपने ही साथियों को मारना हो तो वो करने को तैयार है उस शराब के लिए। बस इतना ही मुझे पता है। क्या इससे तुम्हारी मदद हो गई आईना चा? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इधर देखते हैं यहाँ पे बेल हेस्टिया से बात कर रहा होता है लिली के बारे में। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ एडवेंचरर उसके पीछे हैं, वो उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या हम उसको कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने दे सकते हैं? बेलकुन, क्या तुम अपने सपोर्टर पे इतना भरोसा करते हो? मुझे माफ करना है उसके लिए जो कि मैं आगे बोलने वाली हूँ। जितना भी तुमने मुझे बताया है उसके बारे में, मुझे उस लड़की पे शक हो रहा है। सोचो उस बारे में, क्या तुमने अपना नाइफ असलियत में खोया था? जो भी लोग उसको परेशान कर रहे हैं वो भी कुछ रीजन की वजह से ही कर रहे हैं। शायद वो तुमसे कुछ छुपा रही है। फिर बेल लिली के साथ डंजन में जा रहा होता है। 10th फ्लोर पे? हाँ, आज हम उतनी दूर तक जाके देखते हैं। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम संभाल लोगे वहाँ तक। पर तुमने तो मुझे 7th फ्लोर पर उस दिन बचाया था। मैं तो मॉन्स्टर से पिटने वाला था उधर, और वैसे भी वहाँ तो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। और भाई बेल को मिनटोर याद आ गया था, क्योंकि मिनटोर भी 10th फ्लोर पे रहता है।
अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम अपना मैजिक यूज करना ना जो तुमने उस दिन दिखाया था मुझे। और डंजन में जाते जाते लिली बेल को एक वेपन देती है लंबा सा, क्योंकि उसका नाइफ बड़े बड़े मोन्स्टर तक नहीं पहुंचता, वो छोटा रह जाता है। और बेल उस स्वॉर्ड को मार रख लेता है जहाँ पे उसका नाइफ था। अपने नाइफ को चेंज करके वो उसकी जेब में रख लेता है पैंट की। इधर हम देखते हैं आईना आइस को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उसने बेल को बचाया था। वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, पर कुछ लोग बात करते हुए जा रहे थे। ओह, तो आज टाइम है उस सफेद बाल वाले बच्चे को खत्म करने का। ऐसा नहीं हो सकता। आइस मुझे माफ करना, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? यहाँ पे खतरा हो सकता है लिली, तो मेरे पास ही रहना। और इतने में उनके सामने एक बड़ा सा मोन्स्टर आता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। बेल सर, आप भाग नहीं सकते। हाँ, मैं भागूंगा नहीं। अगर मैं इससे डर के भाग गया तो मैं आगे के मोन्स्टर को कैसे हराऊंगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस मिनटोर को। और वो मोन्स्टर वहाँ के पेड़ को उठा के उसका हथियार बना देता है और बेल और लिली पे हमला कर देता है। उधर आईना हैस्टे से बात करने गई होती है लिली के बारे में। मुझे आपसे बेल के सपोर्टर के बारे में बात करनी है। मुझे लगता है वो खतरनाक है। उधर बेल उस मोन्स्टर को आराम से मार देता है, पर जब भी एक और मोन्स्टर आता है जिसको बेल अपना फायर बोल्ट यूज करके मार देता है। पर तुम इस बात पर ध्यान देना कि उस मोन्स्टर ने बेल के 2 हिट लिए फायर बोल्ट के। उससे पहले कोई भी मोन्स्टर एक ही हिट में मर जाता था। पर इतने में हम देखते हैं बेल के पैरों में कुछ चीज आगे पड़ती है जो की बॉल जैसी थी, और ये एक आइटम थी जो कि मोन्स्टर को अट्रैक्ट करती है, अपने पास बुलाती है उनको। पर ये फेंकी किसने? जिसने ही फेंकी है वो जल्दी पता चलने वाला है। लिली, तुम कहाँ गई? कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पे बहुत सारे मोन्स्टर जमा हो गए थे। बेल अपना फायर बोल्ट यूज करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। एक मोन्स्टर उसको धमाके से शपथ मारता है गाल पे। ओए लिली, तुम कहाँ गई? मुझे जवाब दो। और इतने में ही बेल के पास एक चीज आती है जो कि बेल के नाइफ उड़ा कर ले जाती है, मतलब वो जेब को जिसमें नाइफ रखा होता है। पर ये था कौन जिसने करा था? पर ये जिसने भी करा था बेल उसको देख के बिल्कुल शॉक हो गया था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। लिली, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे माफ करना बेल समा, पर यही अंत है। उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना, अब अपने आप यहाँ से निकलो। बाय बाय बेल समा। और लिली वहाँ से भाग रही होती है, पर इतने में एक आदमी वहाँ पे टांग अड़ा देता है आगे। और ये वही आदमी होता है जो कि लिली के पीछे पड़ा हुआ था पहले, और बेल को सब कुछ बता देता है लिली के बारे में। ओह, देखो मैंने जैकपॉट हिट कर दिया। मुझे उम्मीद है तुम मेरा मजाक उड़ा के भाग रही थी, तुम बदतमीज लड़की। और वो लिली को बहुत ज्यादा मारता है। और भाई लिली को देख के ना बहुत बुरा लग रहा था भाई, क्योंकि लिली ने ऐसी आवाज निकाली थी ना इस बार जो कि बिल्कुल इमोशनल कर देगी तुम्हें। तुम एक बार सुन के देखो जरा। ओह, देखो तुम्हारे पास तो मैजिक ब्लेड भी है। बॉस, आप तो पहले शुरू हो गए। तुम आ गए, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। तुम देखो, इस बच्ची के पास तो मैजिक ब्लेड भी है। तुमने सही कहा था, ये तो छुपी रुस्तम है बिल्कुल। पर बॉस, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं सारी चीजें इस लड़की के यहाँ पे छोड़ सकता हूँ? है मतलब? और इस मोटे ने उस बैग में 8 मोन्स्टर पकड़ रखा था जो कि अपने बॉस पे फेंक कर मार देता है। ओए मोटी गेंद, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हमें पता है। मरी हुई आंट्स सिग्नल छोड़ती हैं, जिस सिग्नल को सुन के उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। मतलब ये जगह अभी पूरी आंट से भरने वाली है। तुम अपना दिमाग खो बैठे हो क्या? तुम बहन के मेरा मतलब ऐसा मत करो अपने बॉस के साथ। बॉस, हमें लगता है तुम्हें हमसे नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो वो आंट्स तुम्हें मार देंगी। वो आदमी एक रास्ते पे भागने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो गई थी क्योंकि आंट्स उसको भी मार देती हैं। ओए मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि हम सेम फैमिली में से हैं। पर जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ हमें दे दो। हाँ, ये मेरी अलमारी की चाबी है, उसमें सब कुछ पैसा है जो कि मेरे पास है। ठीक है, समझ गया। पर ये गेंडे का बच्चा लिली की मदद नहीं करता और लिली को ही उन आंट्स पे फेंक देता है ताकि ये सब वहाँ से भाग सकें। हाँ, मैं एडवेंचर से क्या उम्मीद कर सकती थी? मैं चौंक क्यों रही हूँ? शायद ये एक सजा है जो कि उस अच्छे इंसान को फंसा के मिल रही है मुझे। ये बेल की बात कर रही थी। पर मैं मरना नहीं चाहती। गॉड, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं कमजोर हूँ, मैं अपने आप से नफरत करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं फाइनली मर सकती हूँ। अब फाइनली मैं ऐसी जिंदगी को बाय बोल सकती हूँ। अपनी कमजोर जिंदगी को, अपनी अकेली जिंदगी को, अपनी बेसहारा जिंदगी को, अपनी दर्द भरी जिंदगी को। अब मैं फाइनली लिली, मैं मरने वाली हूँ। पर अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अपना हीरो वहाँ पे आ गया था। प्लीज हेस्टिया समा, मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की। प्लीज बेल को समझाओ कि वो सारे रिश्ते नाते तोड़ दे उस सपोर्टर से। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बेल ने अपना दिमाग पहले से ही बना लिया है। कुछ भी हो, अगर कुछ भी हो, पर वो तब भी उस सपोर्टर को नहीं छोड़ेगा। गॉडेस, अगर आप सही भी हो तो अगर वो बच्ची मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करूंगा। मुझे वो बच्ची बहुत अकेली सी लगती है। वो बच्ची मुझे अपने आप की याद दिलाती है उससे पहले जब मैं आपसे मिला था। इधर बेल ने सारे मॉन्स्टर को पेल दिया था। लिली, तुम क्या ठीक हो? कुछ गंभीर तो नहीं है? बेल समा, आप यहाँ पे कैसे आए? हाँ, मुझे उस कोहरे में सही से दिख नहीं रहा था, पर कोई अलग फैमिली का मेंबर वहाँ पे आया और उन सब मॉन्स्टर को उसने मार दिया, तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग के आ गया।
मैं खुश हूँ कि मैं टाइम पे यहाँ पे आ गया। पर क्यों? तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम मुझे बचाने वापस क्यों आए? तुम मुझे छोड़ नहीं सकते थे क्या? मुझसे मत कहना कि तुम्हें पता नहीं चला कि मैंने तुम्हारा पागल बना दिया। तुम्हें जब भी शक नहीं हुआ जब मैं तुम्हारा चाकू चुरा लिया? तुम क्या हो? तुम पागल हो क्या? तुम कैसे बच्चे हो? जाहिल गवार। अरे मेरी बच्ची थम जा, थोड़ी थम जा। और पता नहीं भाई वो बेल को क्या क्या बोल देती है भाई, अश्लील उश्लील सब कुछ बोल देती है वो छपरी उसको अलग अलग भाषा में। पर आखिरी में लिली बेल को गले लग के रोने लग जाती है। फ्रेया को हम देखते हैं जो कि बहुत खुश हो गई थी क्योंकि बेल और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मेरा नाम है लिरू का आर्दा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओह, तुम हो बेल की फेमस सपोर्टर। बेल ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। यहीं रुको, मैं अभी चाय बना के लेके आता हूँ, ठीक है? पर हमारे पास तो 2 ही कप है। बेल कोई बात नहीं, तुम और मैं एक ही हो, हम एक ही कप से चाय पी लेंगे। गॉडनेस, मुझे आपका मजाक अच्छा लगा। तो अब सपोर्टर कौन, कसम खाओ कि तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। हाँ, मैं बेल समझ कसम खाती हूँ, मैं आपसे कसम खाती हूँ और सबसे ऊपर मैं अपने आप से कसम खाती हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं उनको कभी धोखा नहीं दूंगी। ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। अगर सच कहूँ तो सपोर्टर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाँ, और क्या, तुमने मेरे बेल को इतना पागल बनाया और अब तुम उसे चिपक रही हो? मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और तुम कैसा मुंह बना रही हो? बेल बहुत अच्छा है तो उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता है जो तुमने करा है वो चीजें तुम अंदर ही अंदर खा रही हैं। पर कोई बात नहीं, उसकी जगह मैं ही तुम्हें सुना दूंगी। पर बेल का ध्यान रखना मेरे लिए। और क्या, अब तुम उसके साथ रहने वाली हो डंजन में, तो ध्यान रखना उसका कोई पागल नहीं बनना जाए दोबारा। हाँ, पर ये मैं सोचना मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। हेस्टिया समा, तुम हमारी फैमिली ज्वाइन कर सकती हो तो उसका ध्यान रखना, पर गॉडेस तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करना। अब हेस्टिया लिली को छुड़ाने के लिए बेल से चिपकती है, पर लिली भी कहाँ कम थी, वो भी बेल से चिपकना शुरू कर देती है। पर बेल परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है। अब बेल जाता है आईना के पास, पर पहले से ही आईना बात कर रही थी आइस बैलेंस्टाइन से, और उनको देखते ही बेल वहां से भागने की ट्राई करता है, पर आइस बीच में आके उसको रोक लेती है। बेल, ऐसा नहीं करते, ये बुरी बात होती है ऐसे भागना। मुझे माफ कर दो, मैं बस पर यहाँ पे चल के रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? आइज तुमसे बात करना चाहती है। बेल ने अपना आइटम वहाँ पे गिरा दिया था तो आइस उसको वापस करना आई थी। ओ, तो कल आपने मुझे बचाया था। असल में मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपने उस माइनोटॉर की वजह से बहुत कुछ झेला जो कि मेरी गलती की वजह से वहाँ से भाग गया था। मुझे माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। असल में गलती तो मेरी है जो कि मैं हमेशा भाग जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। और भाई अपना छोरा आइस को देख के भाई ब्लश कर रहा था दबा के। तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जिससे तुम लड़ना सीख सकते हो? हाँ, तो फिर मैं तुम्हें सिखा दूं। और अपने छोरे की तो नैया पार हो गई सुन के। अगले दिन बेल आइस के पास ट्रेनिंग करने जाता है। तुम मुझे आइस बुलाया करो, ठीक है? ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्या करने वाले हैं, मैं कल से ही सोच रही हूँ हम क्या करेंगे आज। तो तुम्हारा हथियार नाइफ है, तो तुमने कभी लाते घुसों से लड़ाई करी है? नहीं। और आइस बेल का नाइफ लेती है उसको सिखाने के लिए, पर वो ऐसे सिखाती है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बेल कुछ बोलने वाला होता है, पर भाई आइस घुमा के लात मारती है बेल के एक तवा के, और उस एक लात में बेल चित। ये तो अंदर से बच्ची है बिल्कुल। मुझे लगता है हमें लड़ना चाहिए। ये तुमने अच्छी तरह रिएक्ट करा। हाँ, अगर तुम किसी से लड़ रहे हो तो तुम्हें फ्लो के साथ बहना पड़ता है। लड़ते वक्त तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं रहता, तो लड़ते वक्त तुम्हें जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। तुम डरते हो, लड़ाई में अपने आप को बचाना जरूरी है, पर तुम किसी और चीज से भी डरते हो। जब से माइनोटॉर ने बेल को मारा था उस दिन से बेल बहुत डरता है। अब बेल आइस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं हो पाता। अंधों की तरह लड़ना बंद करो, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो। दुश्मन की ऐसी जगह को ढूंढो जहाँ पे वो अपने आप को बचा नहीं सकता। अब वापस में लड़ते हैं, पर आइस बेल को बहुत ही मारती है। तुम्हारे पास लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं, तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हार जाओगे आराम से। हम डंजन के अंदर देखते हैं एक बॉडी बिल्डर बंदा मॉन्स्टर्स को मार रहा था बहुत बुरी तरह। ये भी काफी नहीं, इतने पैसों से उससे कुछ नहीं होगा। उसके सामने जब एक बड़ा सा माइनोटॉर आया था जो कि नॉर्मल नहीं था, वो दूसरे माइनोटॉर से अलग था, और वो पहले से बहुत सारे लोगों को मार के आया था क्योंकि उसके हथियार पे खून लगा हुआ था। ओह, तुम मुझे तगड़े लग रहे हो, दिखाओ मुझे। मिनोटॉर जैसे ही हमला करता है उस आदमी पे, वो आदमी उसका हथियार पकड़ के उधर ही तोड़ देता है। अब वो पहलवान मिनोटॉर को अपना हथियार देके बोलता है, मुझे दिखाओ कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकती। इधर हम देखते हैं बेल और लिली डंजन में आए होते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए 10th फ्लोर पे ही। अब वो दोनों मिलकर आराम से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, पर जब भी वहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिसको देख के बेल बोलता है, ये तो बहुत सारे हैं। बेल समा, क्या हम पीछे लौट जाएं? नहीं, अगर मैं इनको नहीं मार पाया तो मैं उसकी बराबरी तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इधर बेल मॉन्स्टर्स पे हमला कर देता है, पर उधर हम देखते हैं वो बंदा उधर मिनोटॉर को इतना मार रहा था, मारते मारते एक सींग भी तोड़ देता है उसका। अगले दिन बेल देखता है आइस का फोटो बोर्ड पे लग रहा था और उस पे लिखा था आइस अब लेवल 6 की है, और उसने अकेले ही 37 फ्लोर बॉस को हरा दिया है, जिसको हराने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोगों को एक टीम में आना पड़ता है। बैलकुन, तुम्हें अपने आप को आइस से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो अलग ही लेवल पे है। मैं उसके पास तक पहुंचना चाहता हूँ, थोड़ा सा ही
ऐसा ही। उसके बाद सियर ने बेल को पागल बना के बर्तन धोने के लिए बुला लिया था। ये बहुत सारे हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। रियू सा, क्या आप पहले एडवेंचरर थी? हाँ मैं पहले थी। आप अपनी लेवल कैसे बढ़ाती थी? इसके लिए कोई हैक वूक है क्या मॉन्स्टर से मारना पड़ते हैं? बस सिंपल मॉन्स्टर्स को मारने में तुम्हारी लेवल नहीं बढ़ेगी, तुम्हें बहुत हाई लेवल और बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। तो आप उनको कैसे मारती थी? तुम्हारे पास इतना तजुर्बा नहीं है और तुम्हारी टैक्टिक्स भी बेसिक ही है। अगर तुमने कोई स्पेशल मूव्स और कोई नई ट्रिक्स ढूंढ ली तो तुम उनको मार पाओगे, पर तुम जब भी नहीं जीत सकते अगर तुम्हारे पास टीम नहीं है। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें एक टीम बनानी पड़ेगी। और आज आइज और बेल का आखिरी दिन था ट्रेनिंग का, और बेल ने बहुत कुछ सीख लिया था उस ट्रेनिंग से। और आज के ही दिन बहुत सारी फैमिली आपस में मिलकर बहुत सारे फ्लोर को क्लीन करने वाली है, जैसे लोकी फैमिलिया और फाइटर्स फैमिली। वो 18 फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और उनका टारगेट है 59 फ्लोर तक पहुंचना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पहलवान बंदा फ्रेया का टीममेट है, मतलब वो फ्रेया का फैमिली मेंबर है। इधर बेल लिली के साथ डंजन में आया होता है। क्या हुआ बेलसमा, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हाँ थोड़ा तो अजीब है। इधर कुछ ज्यादा ही कम मॉन्स्टर नहीं, इतने कम मॉन्स्टर तो यहाँ पे होते नहीं। कोई एडवेंचरर भी नहीं उस दिन की तरह। डरने की बात नहीं, चलो लिली। पर जब भी उनको किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, ये क्या था? और जब वो दोनों पीछे घूम के देखते हैं, ये वही मिनटोर था जिसको उस बंदे ने ट्रेन करा था। ये पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग था पर अब उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसके पास उसका हथियार भी है। 1 मिनट और 9th फ्लोर पे क्या कर रहा है? बेलसमा हमें ऐसे निकलना चाहिए, हम इसको नहीं हरा पाएंगे। बेलसमा बेल समा क्या बोलेंगे, बेल समा की तो पहले से पैंट गिली होगी मिनटोर को देख के। अब बेल तो डर की वजह से हिल नहीं पा रहा था और वो मिनटोर इन पर हमला कर देता है, पर लिली आखिरी टाइम पे बेल को बचा लेती है, पर बचाते वक्त उसके भी चोट लग गई थी। अब बेल लिली को दूर फेंक देता है और उस पर फायर बोल्ट हमला करता है बहुत बार, पर उसको कुछ भी नहीं होता और वो एक ही अटैक करता है जिसकी वजह से बेल पीछे आगे पड़ता है और उसका आर्मर भी टूट जाता है। और असली फाइट तो अब स्टार्ट हो गई थी। इधर मिनटोर चीखे जा रहा था पर बेल की तो हालत खराब हो गई थी। 1 मिनट और। हमें याद है एक बड़ा सा मिनटोर यहाँ पे आया था जिसके पास एक लंबी सी स्वॉर्ड है, बड़ी सी। मुझे खुशी हुई कि तुम मिनटोर से लड़ने के बाद भी ठीक हो। क्या यहाँ पे कोई और भी एडवेंचरर है? हाँ मैंने देखा था, वो सफेद बाल वाला बच्चा उस मिनटोर से लड़ रहा है। और ये सुन के आइस जल्दी से भाग जाती है। उसके पीछे उसके टीममेट भी जाते हैं। मैं अभी भी कमजोर हूँ। तुम डरते हो ना? अब बेल अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे लड़ने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे तो मैं ज्यादा समय तक नहीं टिक पाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। इधर लिली की भी आंख खुल गई थी। बेलसमा लिली यहाँ से भागो जल्दी। नहीं, लिली यहाँ से भागो। मैं नहीं। लिली यहाँ से भागो। और लिली सुन के भाग जाती है। अच्छा है, अब मैं भी यहाँ से भाग सकता हूँ। नहीं, मैं पागल हो गया। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो ये मॉन्स्टर और लोगों को भी मार देगा। अगर ये लड़ाई स्पीड की है तो मैं जीत सकता हूँ, मैं नहीं हारूंगा। मैं इसका अटैक ब्लॉक करूंगा, जब तक करूंगा जब तक सारे लोग यहाँ से भाग नहीं जाते। मुझे टाइम निकालना ही पड़ेगा, मुझे बस टाइम निकालना है। पर उसका अटैक डॉज करते वक्त उसका सींग बैल के हाथ में घुस जाता है और भाई बैल की क्या दर्द भरी चीखें थी ना इस टाइम। अब बैल उठ नहीं पा रहा था, पर जब भी वहाँ पे आ जाती है आइज। तुम ठीक हो ना? तुमने अच्छा करा, अब मैं यहाँ से संभालूंगी। पर ये देख के बैल को पुरानी चीजें याद आने लग गई थी। मदद पहले की तरह, क्या ये दोबारा मुझे बचाएगी? उस दिन की तरह, उस दिन की तरह। मैं नहीं, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर अब नहीं हुआ तो कब होगा? पीछे से आइस के टीममेट भी आ जाते हैं। माफ करना, पर इस बार नहीं, इस बार मुझे आइस बैलेंस्टाइन नहीं बचाएगी। ये मेरा एडवेंचर है। अब बेल सीधा मिनटोर पे हमला कर देता है। अरे ये तो वैसे भी रूल के खिलाफ ही था, तुम किसी और का शिकार नहीं कर सकते। अरे ये तो वही टमाटर लड़का है। हाँ ये भी बढ़िया है, मुझे लगता है मिनटोर उससे सच में प्यार करते हैं। आइस का तुम श्योर हो? वो लेवल 1 का है, वो मर जाएगा। उसको छोड़ दो, वो असली मर्द बनना चाहता है। अगर मैं उसकी जगह होता और तुम मुझे बचाती तो मैं शर्म की वजह से ही मर जाता। प्लीज बेलसमा को बचा लो। ओए छोटी बच्ची दूर हटो। बेटा तुम्हें ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, तुम हमें बहुत दूर से लेकर आई हो, तुम थक गई हो। प्लीज बेलसमा को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो आप कहें। ओए रिबेरिया लिली को हील करने लग जाती है। तो तुम जा रहे हो? हाँ ये मत सोचो मैं उसको बचाने जा रहा हूँ, बस मैं किसी छोटी बच्ची को रोते नहीं देख सकता। एटो आइज, मैं उसको मारूंगा। हाँ इधर वो देखता है भाई बैल तो भारी पड़ रहा था मिनटोर पे। क्या वो लेवल 1 का नहीं था? बिल्कुल 1 महीना पहले वो बच्चा बहुत कमजोर बच्चा था बेटे के सामने। क्या मैं गलत हूँ? यहाँ पे चल क्या रहा है? और इधर भाई मिनटोर को टक्कर दे रखी थी अच्छी खासी बैल ने, जो कि एक नॉर्मल मिनटोर नहीं है। ये मेरा एडवेंचर है, मैं बन के रहूंगा, मैं एक हीरो बन के रहूंगा। दूसरी तरफ भाई फ्रेया बड़ी खुश हो रही थी बैल को देख देख के। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर सीन है। वो उसका नाइफ कैसा है? हाँ वो नॉर्मल लाइफ नहीं है, पर उससे भी बढ़िया उसकी मूवमेंट्स हैं। वो उसका अटैक अच्छी तरह डोज कर रहा है। फायर बोल्टो। वो कोई स्पेल यूज नहीं कर रहा। हाँ पर इसको कोई फायदा नहीं दे रहा, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इधर लड़ते लड़ते भाई बैल का नाइफ टूट जाता है, पर बैल अपना दूसरा नाइफ यूज करके उसका हाथ में बढ़ा देता है और उसका पूरा हाथ बेकार कर देता है। बैल जल्दी से उसका हथियार उठाता है और भाई बहुत मारता है उससे, उसको भाई कुत्ता बना देता है उसने मारते मारते। मिनटोर अपना सबसे पावरफुल अटैक करने जा रहा होता है बुल की तरह, पर बैल उसको डोज नहीं करता, वो भी उस पर अटैक करने चला जाता है। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं। पागल, उसको कुछ नहीं होगा। बैल उसको
सींग में हमला करके अपना चाकू उसकी छाती में बढ़ा देता है और अपना फायर बोल्ट उसका अंदर ही यूज कर देता है। फायर बोल्टो, फायर बोल्टो, फायर बोल्टो। और मिनटोर खत्म। वो बच्चा सच में जीत गया। वो बेहोश है और जब भी खड़ा है। रिबेरिया, उसके सेट चेक करो। हैं, तुम चाहते हो मैं ताक झाक करूं? हाँ, उसके वैसे ही कपड़े फट गए हैं, उसकी कमर दिख रही है, तो तुम कर सकती हो। रिबेरिया उसके स्टेट चेक करती है। क्या है हमें जल्दी बताओ। सारी एबिलिटी। एस रैंक। उसका नाम क्या है? बेल, बेल ग्रेनेड। उसके बाद हमें पता चलता है कि बेल 1.5 महीने के अंदर ही लेवल 2 पहुंच गया है, जो कि भाई बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि लेवल 1 से निकलने पे ना लोगों को 6-7 महीने लग जाते हैं और 1.5 महीना बहुत कम टाइम है। और इसी के साथ बेल को एक नई स्किल भी मिल जाती है और हर 3 महीने में गॉडेस की मीटिंग होती है जहाँ बेल को टाइटल मिलने वाला है, क्योंकि हर लेवल 2 बंदे को टाइटल मिलता है। यो एस्टिया, ओ ताके। मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे ने एक लेवल 1.5 महीने के अंदर पार कर दी। ये तो बहुत कमाल का है, क्योंकि स्वॉर्ड प्रिंसेस ने भी लेवल 2 1 साल में पार करी थी। और हाँ, मैंने पहले जरा 6-7 महीने बोल दिया था, वो 1 साल भाई 1 साल में, मतलब बहुत जल्दी कर दी बेल ने लेवल 1 क्लियर। ताके मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली में भी कोई नई लेवल पे पहुंच गया है। किसने लेवल गेन करी है? हाँ, उसका नाम यामातो मिकोतो है और उसके लिए आज मैं बढ़िया टाइटल लेके ही जाऊंगा। हाँ, हम दोनों अच्छा टाइटल लेके जाएंगे हमारे बच्चों के लिए। मुझे लगता है मुझे एक नया नाम मिलने वाला है, तो मैं कोई बढ़िया आर्मर ले लूं। मुझे कौन सा कूल नाम मिलेगा? वो क्या होगा? फायर ब्लिजार्ड या टर्नेडो टाइफून? वर्निंग फाइटिंग फाइटर। बेलकुन, बेलकुन तुम्हें नाम मिल गया। बहुत बढ़िया नाम मिला है तुम्हें। हैं? लिटिल रूकी, ये नाम मिला है तुम्हें? हाँ। फिर बेल और लिली रियो और शेर के साथ पार्टी कर रहे होते हैं उसकी नई लेवल की वजह से। तो अब तुम दोनों डंजन के ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे ना? हाँ, अब हमें लगता है हमें थोड़ा अंदर जाना चाहिए। अच्छा, मुझे माफ करना, जो मैं एडवाइस तुम्हें देने वाली हूँ वो तुम्हें कड़वी लगने वाली है। मुझे लगता है अभी तुम दोनों को 13 फ्लोर से ऊपर जाना नहीं चाहिए। तुम क्या कह रही हो? बेलसम और मैं आगे के फ्लोर नहीं संभाल पाएंगे? ऐसा नहीं है, आगे के फ्लोर वाले मॉन्स्टर्स नंबर में भी ज्यादा होते हैं और पावर में भी, और तुम दोनों अकेले नहीं संभाल पाओगे। तुम्हें एक टीम चाहिए उसको संभालने के लिए। पर मैं किसी को जानता ही नहीं जो मेरी टीम में आए, ऐसा कोई है नहीं मेरी जान पहचान में। हाँ, लिटिल रूकी, तुम्हें टीम नहीं मिल रही? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी टीम में आऊंगा। अगर तुम्हें पार्टी चाहिए तो हम सब ज्वाइन कर लेंगे। हम सब लेवल 2 हैं, हम सब संभाल लेंगे। पर उसके बदले हमें ये एल्फ और वो छोटी बच्ची दे सकते हो क्या एक दिन के लिए? हम सब एक टीम में हैं, हमें शेयर करनी चाहिए चीजें। ओए निकल यहाँ से, तुम सब उसकी टीम में आने के लायक नहीं हो। अरे मेरी जान, हम एक छोटे बच्चे से बहुत पावरफुल है, हमारी टीम में आ जाओ। और वो जैसे रियू को छूने की कोशिश करता है, भाई रियू उसकी औकात दिखा देती है। जो भी मेरे दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसके साथ मैं ऐसे ही करूंगी। अब वो आदमी जैसे उस पर हमला करने वाला होता है, पर भाई बीच में, ओए कुत्तो, तुम्हें लड़ना है तो बाहर लड़ो, ये जगह खाने की है। फिर हम देखते हैं बेल फ्रोजो के आर्मर लेने आया होता है, पर उसके साइड में ही बेल क्रोजो खड़ा होता है। लो बच्चे, ये रहा आर्मर, जो भी तुम्हें लेना है ले लो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, बेल लिटिल रूकी मेरे आर्मर का फैन है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी मैं आपसे मिलूंगा बेल क्रोजो। बेल माफ करना, पर क्या तुम मुझे क्रोजो नहीं बुला सकते? वो नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर मैं आपको बेल्फ बुलाऊंगा। बेल, क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे? हैं, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मैं तुम्हारे सारे वेपन और आर्मर बनाया करूंगा और मैं तुम्हारा पर्सनल स्मिथ बन जाऊंगा, पर बदले में क्या मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? वो मैं 11th फ्लोर पर आ गया, मुझे माफ करना बेल, हम अगले दिन ही डंजन में आ गए। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक टीम में हैं, ये तो चलता है। वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारी टीम में आए। सबसे ज्यादा खुश तो मुझे ये आदमी लग रहा है। ये अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं गया डंजन में? नहीं नहीं लिली, वो अपनी फैमिली से निकाला गया है ना, और आप इसकी ये कहानी से पिघल गए और आपने इसको मुझसे बिना पूछे ले लिया टीम में। क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लग रहा हूँ? 1.5 फुटी बच्ची। मेरा नाम लिली है। लिली, मुझे बेल क्रोजो के बनाए हुए आर्मर बहुत अच्छे लगते हैं। क्रोजो? क्या तुमने क्रोजो कहा? हाँ। वो क्रोजो श्रापित परिवार वाला? ये तुम क्या बक रही हो लिली? क्या आपको नहीं पता? क्रोजो एक बहुत फेमस फैमिली थी स्मिथ की, जो कि जाने जाते थे उनके पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड्स की वजह से। पर एक दिन उस फैमिली ने अपनी सारी एबिलिटी खो दी और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। हाँ, हमारी फैमिली इतनी ग्रेट नहीं है अब, पर किसको फर्क पड़ता है? पर और इतने भी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, पर वो तीनों मिलके आराम से उन सब मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। मेरा मैजिक स्ट्रॉन्ग हो गया है बहुत, मैं जानता हूँ, मैं उसके करीब पहुँच रहा हूँ, आइस बैलेंस टाइम के पास। ओए बेल, तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, ये क्या है? अब बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे थे, उनके पीछे था बेबी ड्रैगन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर माना जाता है। अब लिली वहाँ पे जेम्स जमा कर रही होती है, पर उसको पता नहीं चलता उसके पीछे ड्रैगन आ गया है। ओए लिली, लिली वहाँ से भागो। पर बेल अपना नया फायर बोल्ट यूज करता है और उस फायर बोल्ट में वो ड्रैगन खत्म। हाँ, यार नोट की स्किल है, ये तुम्हें बहुत परेशानियों को भी आसानी से निपटने में मदद करेगी। और हाँ, तुम्हारी टीम में जो स्मिथ आया है नया, मैंने सुना है वो मैजिकल वेपन भी बना सकता है। हाँ, मैजिकल वेपन? हाँ, वो भी बहुत पावरफुल, पर वो उनको जानबूझ के बनाना नहीं चाहता। अगर वो बनाएगा तो वो अमीर और बहुत फेमस भी हो जाएगा। फिर बेल की वर्कशॉप में जाता है कुछ आइटम देखने के लिए। ओह, मुझे ये अच्छी लग रही है। क्या तुम श्योर हो तुम्हें मैजिक स्वॉर्ड नहीं चाहिए कोई? हाँ, मतलब मुझे पता है तुम्हारी गॉडेस ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं मैजिक आइटम भी बना सकता हूँ। मैंने सुना था वो मेरे बारे में पूछती फिर रही थी हर जगह। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ये नॉर्मल है, क्योंकि मैंने उनके बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो वो मेरे बारे में जान पहचान करेंगे ही, मैं कैसा हूँ, मैं
बुरा हूँ या अच्छा। फिर बेल्फ, जो बेल के पास मैनेटोर का सींग था, उससे वो वेपन बनाने लग जाता है। असल में मुझे नफरत है मैजिक वेपन से, क्योंकि लोग चाहते हैं वो मैजिक वेपन पाके जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएं और फेमस हो जाएं। पर एक वेपन उसके यूजर के लिए प्राइड होती है, एक टूल नहीं, वो उसका हिस्सा होना चाहिए और उसको अपने वेपन में गर्व होना चाहिए। और एक मैजिक वेपन जल्दी टूट जाता है और अपने मास्टर को पीछे छोड़ देता है, इसलिए ही मुझे मैजिक वेपन से नफरत है। फिर आखिरी में बेल का वेपन बन जाता है, जो कि बिल्कुल मास्टरपीस और बहुत बढ़िया बनता है। इसका नाम उशिकामारू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेल्फ। बेल, प्लीज मुझसे एक दोस्त की तरह बात करे करो, जैसे तुम लिली से करते हो। ठीक है बेल्फ। अगले दिन हम देखते हैं बेल ने एक नई चादर ले ली थी, जो कि उसकी आर्मर का हिस्सा है, जो कि उसको आईने ने दिलवाई थी। बेलकुन, अब तुम लेवल 2 पे पहुंच गए हो तो ज्यादा मजे में बताना, ठीक है? उसके बाद बेल डंजन के निकल जाता है। उसके साथ बेल्फ और लिली भी थे, जो कि डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। और अब बेल के पास एक नया हथियार और उसका नया मेंबर है, तो वो मिडिल फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, मतलब और आगे के फ्लोर पे, जहाँ बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। जब भी उनके पास खरगोश से दिखने वाले मॉन्स्टर्स आते हैं, ओ बेल समा, ये तो बिल्कुल बेल की तरह ही है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पर वो बेल की तरह सीधे नहीं थे और वो तीनों पे हमला कर देते हैं। बेल समा गंदी बात। दूसरी तरफ हम एक नए गोड को देखते हैं, जिसका नाम है हेरमेस, और ये बेल का बहुत बड़ा फैन है और बेल से मिलना चाहता है जल्दी। फिर हम दोबारा डंजन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे थे और उनके कंधे पे एक लड़की थी, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे, पर वो वहाँ पर उनसे लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जो उनके कंधे पे उनका टीम मेंबर है वो बहुत ज्यादा घायल है और वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं बहुत सारे खरगोश से दिखने वाले मॉन्स्टर्स ने बेल की टीम को घेर रखा था। तो ये है मिडिल फ्लोर्स, इन मॉन्स्टर्स की पावर्स, और ये बहुत सारे हैं। जब उनकी टीम, जिनके कंधे पे घायल मेंबर था, वो बेल की टीम को देखते हैं। मिकोतो, हमें जाना होगा। पर सर ऐसे तो वो, मुझे माफ करना, पर हमें इसकी जान बचाने के लिए उनको फंसाना पड़ेगा। और इसका क्या मतलब है, तुम्हें जल्दी पता चलने वाला है। अगर तुम्हें मुझसे बहस करनी है तो बाद में कर लेना। अब उसका मतलब ये था कि जितने मॉन्स्टर्स उनको चेस कर रहे थे, वो सारे मॉन्स्टर्स बेल की टीम पर हमला कर देते हैं। मतलब उन्होंने अपनी बला बेल की टीम पे डाल दी। बेल समा, हमें जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। अब वो तीनों एक जगह जाके छुप जाते हैं। अब वो तीनों ब्रिज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन पे हमला करने वाले होते हैं। वो तीनों पे लड़ते तो हैं, बेल उनको मार भी देता है, पर वो बेल को घायल कर देते हैं। अब बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनको आगे पीछे से घेर लेते हैं। हम घेरे गए। इतने सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि ये मिडिल फ्लोर है, बेल सा डंजन का तनाव है। वहाँ पे एक मॉन्स्टर्स को मारना आसान है, पर तुम एक को मारोगे तो 100 आएंगे, अगर 100 को मारोगे 1000 आएंगे। पर तुम्हें कैसे भी करके अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कमजोर को मारो या पावरफुल को, तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हें डंजन में जाके पता चलेगा कि डर और थकान किसको कहते हैं। तुम वहाँ पे डरोगे भी और थकोगे भी, पर जहाँ पे तुम हार मानने लग गए, उधर ही डंजन तुम्हें तबाह करने की कोशिश करेगी। नहीं, और मॉन्स्टर्स। उसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन पे हमला कर देते हैं और बेल और लिली की तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये देख के बेल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही एक मॉन्स्टर उन पे हमला करता है। तो ये है मिडिल फ्लोर्स। दूसरी तरफ हेस्टिया आईने से बात करने गई होती, क्योंकि बेल की टीम वापस नहीं आई थी और सारी टीम वापस आ गई थी। तो वो जल्दी से इमरजेंसी बुलाती है बेल की टीम को ढूंढने के लिए। पर पीछे से ताके गोड आता है और उसके साथ वो लोग खड़े थे, जो कि बेल की टीम को पागल बना के आ गए थे। मतलब वो ताके के फैमिली मेंबर है। इधर हम देखते हैं बेल को कंधे पे लेके आ रहा था, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर्स के हमले से बच गए थे, उस कोड की वजह से जो आईने ने उससे दिलवाया था। बेल, लिली, अगर हम ज्यादा मुसीबत में फंस गए तो मुझे छोड़ के भाग जाना। क्या? तो पागल वाली बात मत करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत ही हूँ बस अब, क्योंकि बेल के टांग में ऐसे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे पास एक लास्ट चॉइस है, हमें 18 फ्लोर पे जाना पड़ेगा। लिली पागल हो गई हो क्या? हम अंदर डंजन में और जाएं? हम तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। हाँ लिली, अंदर तो और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। 18 फ्लोर पे एक सेफ एरिया है, वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं आ सकता, न कोई मॉन्स्टर स्पॉन हो सकता है। हम वहाँ पहुँच गए तो हम वहाँ से बच सकते हैं। अगर हम किसी भी तरह वहाँ पे पहुँच गए तो हमें और एडवेंचरर्स आगे बचा लेंगे। पर लिली, 17 फ्लोर पे तो फ्लोर बॉस है, हम उस बॉस मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे? लोकी फैमिली ने उसको हरा दिया होगा, उसके रिस्पॉन में भी टाइम है, हम जब तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हेस्टिया, मुझे माफ कर दो। तो ये अपने मॉन्स्टर्स बेल की टीम पे छोड़ के आ गए। मेरे बच्चे पागल हैं, उनको भी समझ नहीं आया, प्लीज उनको माफ कर दो। अगर बेल की टीम वापस नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, पर मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी। तो प्लीज आप सब मेरी मदद करो। हेस्टिया समा, हम कुछ भी करेंगे। हेस्टिया, मुझे माफ करना, पर मेरी टीम तो लोकी फैमिली के साथ गई हुई है। और मैं ओका और मिकोतो को भेज सकता हूँ, बाकी सब तो बोझ ही है। हेस्टिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेरमेस, तुम कब आए? जब मैंने सुना मेरी छोटी दोस्त खतरे में है, तो मैं उसकी मदद करने आ गया। हेरमेस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, फिक्र मत करो। हेरमेस समा, तुमने बोला मैं मदद करूंगा डंजन में जाने के लिए, मतलब हाँ, मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। तुम पागल हो क्या? गोड्स डंजन के अंदर नहीं जा सकते, ये रूल के खिलाफ है। कोई नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। ओह, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हेस्टिया, ये रूल के खिलाफ है, तुम वहाँ पे नहीं जा सकती। तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। हेस्टिया, जब तुम वहाँ पे जाओ तो मेरी तरफ से बेल्फ को एक मैसेज दे देना। एसपी, मुझे माफ करना हो प्लीज, तुम्हें हेस्टिया को प्रोटेक्ट करना है। हेरमेस समा, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुम दोनों को एक साथ बचा पाऊंगी। हाँ, मुझे पता ही था, शायद हमें किसी और को भी लेना पड़ेगा। इधर लिली एक बैग लेके घूम रही थी, जिसमें बहुत गंदी बदबू आ रही थी, बहुत सड़ी हुई सी, जिसकी वजह से उन पे मॉन्स्टर्स हमला नहीं करेंगे। पर कुछ देर के बाद वो खत्म। पर इतने में ही बहुत सारे मिनटोर उन पे हमला कर देते हैं। पर
पर बेल भाई अब कमजोर नहीं था, वो अकेले ही सारे मिनोटोर को मार देता है बहुत इजीली अपनी नई स्किल यूज करके। पर अब बेल की बहुत हालत खराब हो गई थी क्योंकि बहुत देर से वो लड़ रहा था और अब थक गया था वो। इधर हम देखते हैं हेस्टिया और बाकी सब डंजन के अंदर आ गए थे और हेरमेस जिसकी बात कर रहा था ना कि इसको एक और की जरूरत है, वो थी रियू। वो रियू को भी डंजन में लेके आ जाता है और रियू और हेस्पी अकेले सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। ये तो बेल का नाइफ है। मैं समझ गई, वो सब 18 फ्लोर पे गए हैं क्योंकि 18 फ्लोर पे सेफ जोन है, तो वे किसी भी तरह वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, हम सब 18 फ्लोर पे जाएंगे। प्लीज तुम तीनों सेफ रहना। पर भाई इधर तो बेल और लिली दोनों बेहोश हो गए थे। बेल उन दोनों को उठा के लेके जा रहा था। हेरमेस, क्या तुम मुझे अब बता सकते हो तुम बेल की मदद क्यों करना चाहते हो? हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं अपनी छोटी दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। सच बोलो। असल में मुझसे किसी ने बेल को देखने को बोला है, पर मैं बस उसके कहने तक यहाँ तक नहीं आया। मैं खुद भी बेल को देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा है। इधर बेल 17 फ्लोर तक तो पहुंच गया था, पर उसको चिंता थी कभी फ्लोर बॉस रिस्पॉन नहीं हो जाए, लोगों की फैमिली ने उसको मार दिया होगा। अब बेल जैसे वहाँ पे जा रहा होता है 18 फ्लोर की तरफ, पर भाई जब भी फ्लोर बॉस रिस्पॉन हो जाता है, अब बेल उसके सारे अटैक डॉज करते हुए भाग रहा होता है। भागो भागो, मुझे भागना होगा, भागो मेरे पैर, भागो, थको मत। और आखिरी टाइम पे बेल बच ही जाता है। बेल, लिली, गॉडेस, मेरे दोस्त की मदद करो, मेरे दोस्त की। और बेल बेहोश। बेल की जैसी आँख खुलती है वो देखता है आइस को अपने सामने। तुम ठीक तो हो ना? आइस, हाँ, आप यहाँ पे कहाँ पे आई? हम फ्लोर क्लियर करके आ रहे थे तो किसी वजह के लिए हम यहाँ पे रुक गए। आपने हमें बचाया, आपका शुक्रिया। मेरे दोस्त, फिक्र मत करो, तुम्हारे दोस्त भी ठीक है। पर बेल, तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? हमारे कमांडर तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। कोई नहीं, अपना सर उठाओ, तुम हम सबके मेहमान हो। असल में हमारी कुछ टीम पॉइजन हो गई थी, हमारे कुछ साथी उसकी दवाई लेने गए हैं, तो हमने सोचा था जब तक वो आते हैं हम यहाँ पे रुकेंगे। बेल और आइस देखते हैं बहुत सारे क्रिस्टल्स की वजह से इस डंजन के अंदर रोशनी है। अब हम देखते हैं बेल और लिली भी उड़ गए थे। डिनर रेडी है। ओह, तुम दोनों ठीक तो हो ना? सोर्ड प्रिंसेस, आइस बैलेंस्टाइन। सुनो सब, ये तीनों एक दूसरे की जान बचा के यहाँ तक आए हैं। ये तीनों बहुत महान हैं, तो तुम सब इनकी इज्जत करो। अब वो इतने में खाना खा ही रहे होते हैं, पर पीछे से आती है बेल को हेस्टिया की आवाज, और हेस्टिया ऊपर से गिरते पड़ते आ रही थी। गॉडेस, बेल, बेलकुन। और भाई बेल वो देख के हेस्टिया बहुत रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो आपको चिंता में डालने के लिए। उन पे से हटो एस्टिया समा। ओए, हमें परेशान मत करो, हम इतने दिनों बाद मिले हैं। बेल समा को बहुत चोट लगी है, उनको आराम की जरूरत है, उन पे से हट जाओ। हाँ। और ये बैलेंस टट्टी, इसका जो भी नाम है, यहाँ पे क्या कर रही है? बेलसा, आप ठीक तो हो ना? रियूसा, तो तुम हो बेल ग्रानिल? हाँ। तो तुम ही हो, मैं तुमसे मिलना चाहता था। मेरा नाम है हेरमेस, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आपका शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें शुक्रिया बोलना ही है तो उनको बोलो, उनकी वजह से ही हम यहाँ तक आ पाए हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे टीममेट्स, अगर लिली और बेल वहाँ पे फंस गए होते तो मैं भी सेम ही करता। अगर बेल समा बोल रहे हैं तो मैंने माफ कर दिया। पर मैं माफ नहीं करूंगा, तुम्हारी वजह से हम मर गए होते वहाँ पे। चलो 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 आराम करो, अब हमारे पास 1-2 दिन है यहाँ से निकलने के लिए, तो तुम सब आराम करो। बेलकुन, ये तुम्हारे लिए फाइटर्स ने भेजा है और एक मैसेज के साथ। अगले दिन वो सब डंजन के अंदर का गांव देखने गए होते हैं, जहाँ बेल को वही लोग दिख जाते हैं जो उसको रेस्टोरेंट में परेशान कर रहे थे। अब वो दोबारा उसको तंग करने की कोशिश करते हैं, पर पीछे आइस खड़ी थी और वो आइस को देख के भाग जाते हैं। अब बाद में हम देखते हैं यहाँ पे बेल रियू के साथ कहीं जा रहा होता है। रियूसा, मुझे माफ करना, मैं लेट हूँ, पर आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पे आने वाली थी। अब वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारी कब्रें थी। रियूसा, ये क्या है? ये मेरे फैमिली मेंबर की कब्रें हैं। दुश्मन फैमिली ने जाल बिछाया था डंजन में, मुझे छोड़ के सब मारे गए। बेलसा, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? मैं गिल्ड की ब्लैक लिस्ट में हूँ, मैं कोई फैमिली ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने दुश्मन फैमिली के सारे मेंबर को मार दिया था। चुपके से मारा, ट्रैप बिछाए, बहुत कुछ करा, बहुत बुरी तरह मारा। मैंने वो सब करा जो मैं रेवेंज लेने के लिए कर सकती थी अपनी फैमिली के लिए। मैं नफरत से भर चुकी थी, पर एक दिन मैं थक गई। मैंने अपना रेवेंज तो ले लिया था, पर मैंने अपने आप को ऐसी जगह पाया जहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ, पर जब ही तुम ठीक तो हो ना? वो तो तुम ऐसे उस रेस्टोरेंट में काम करने लगी। हाँ, मुझे माफ करना तुम्हें ऐसी बेकार सी स्टोरी सुनाने के लिए। नहीं, मेरा पॉइंट है मैं बहुत बेकार और खतरनाक एल्फ हूँ जिस पे भरोसा नहीं कर सकते। अपना आपको नीचे दिखाना बंद करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेलसा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे इंसान हो जो इज्जत के लायक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत बदमाश लोग बेल से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। इधर आइस की टीम के जाने का वक्त हो गया था, उनकी टीम अब डंजन से बाहर जा रही है। पर जैसे ही बेल हेस्टी के पास जाता है, हेस्टी वहाँ पे थी नहीं, वहाँ पे एक लेटर था जिसको देख के बेल शॉक हो गया था, क्योंकि उसमें लिखा था, तुम्हारी गॉडेस को हमने किडनैप कर लिया है, अगर तुम्हें उसको वापस चाहिए तो अकेले आ जाओ लोन क्रिस्टल पर। ओए, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इससे बच पाओगे? तुम्हें पता है ना मैं गॉडेस हूँ। इधर बेल पहुंच गया था वहाँ पे। ओए, तुम्हारी गॉडेस ठीक है, मैं इतना ही पागल नहीं कि एक गॉड को चोट पहुंचाऊंगा। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुमसे 1v1 मैच करना चाहता हूँ, फिक्र मत करो, इनमें से कोई भी बीच में नहीं आएगा। अगर मैं जीता तो तुम्हारा सारा सामान मेरा, और अगर मैं जीता तो तुम मेरे गॉडेस को वापस कर देना। फिक्र मत करो बच्चे, ये मौत की लड़ाई है। और पता नहीं वो जमीन पे क्रिस्टल फोड़ता है और गायब हो जाता है। ये कहाँ गया? पर जब भी बेल के जबड़े पे मुक्का पड़ता है, अब भाई वो गायब होके
बेल को बहुत ही मारता है। ओ वो तो सच में गायब हो गया। मारो उसको, मोड़ दो, मारो। ये सोने का टाइम नहीं है, रुकी। चलो लड़ो आगे मैदान में। अब भाई वो गायब होने के बाद बेल को बहुत ही मारता है भाई, बेल का कुत्ता बना देता है मारते मारते। मैजिक आइटम हादेस हेड। हम देखते हैं ऊपर से भाई हेरमेस देख रहा था मैच को पूरा। तुमने बहुत बड़ा काम करा एसपी। आपकी कोई दुश्मनी है क्या बेल से पुरानी? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ ये तो मेरा प्यार है। बेल के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता नहीं अच्छा बुरा कौन है, तो उसको लोगों की बुरी साइड पता चलनी चाहिए। और हेरमेस ने उसको गायब होने का आइटम दिया था। वैसे भी मुझे मैच देखने में मजा आ रहा है। ओह शायद वो लोग भी आ गए। हम इधर देखते हैं बेल के सारे दोस्त भी आ गए थे, शायद बेल उनके पीछे ही होगा। तुम कायर लोग, ये लिटिल रूकी की टीम वाले हैं। उन्होंने हमें कैसे ढूंढा मुझे क्या पता। चिकुसा स्पेयर। उधर हेस्टिया को लिली ने बचा लिया था। जोर से जलो, फेंडिंग मैजिक, विलो विस्प। पहले तो बेल की टीम कुछ ज्यादा भारी पड़ रही थी, पर वो कुछ ज्यादा ही थे तो वो उन पर भारी पड़ने लगते हैं। और वेल्फ का वेपन जो उसको हेफाइटन से दिया था वो नीचे गिर जाता है। पर जब भी वहाँ पे आती है रियू जो कि उनको बहुत ही मारती है। और इधर बेल उसका ऑरा फील करने की वजह से उसका अटैक डॉज कर पा रहा था। उसके बाद बेल उसके सारे अटैक डॉज करता है, फिर आखिरी में उसके किक मारता है, जिसकी वजह से अब वो गायब नहीं था, अब वो सबको दिखने लगा था। पर जब यहाँ पे हेस्टिया आती है जो कि अपनी गॉडेस पावर यूज करती है, और उसको देखने के बाद वो सब लोग वहाँ से भाग गए थे। अब ये सब खुशी बनाए रहते, पर जब यहाँ पे एक तेज सा भूकंप आता है जिसको देखने के बाद सब शॉक हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ा सा मोस्टर दिखता है सबको। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और अगला पार्ट जल्दी आएगा। इस वीडियो पर जल्दी कर दो 20 कमेंट। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।